नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बिरमान आपका स्वागत करता हूं मेरे यानी आपके अपने YouTube चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, मतलब आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक को लाइक कर लेना और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपका कोई भी मेन एक्सपेक्ट रह ना जाए। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे दोस्तों फैक्टर का पार्ट 4। इससे पहले हम 3 पार्ट बना चुके हैं फैक्टर पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाकर वीडियो जरूर देखिए। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों आज मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑन ऑल फैक्टर। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपके फैक्टर से तो होते हैं, लेकिन जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता ये सवाल एक्चुअल में फैक्टर से। तो उन सवालों को हम आज करेंगे, डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में आ जाते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, और ये आपका FCI मेंस 7 अप्रैल 2013 में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है? देयर आर 50 बॉक्सेस एंड 50 पर्सन्स। 50 बक्से हैं और 50 ही व्यक्ति हैं। पर्सन 1 कीप्स 1 मार्बल इन एवरी बॉक्स। पहला व्यक्ति हर बॉक्स में एक मार्बल, एक गोली रखता है। पर्सन 2 कीप्स 2 मार्बल्स इन एवरी सेकंड बॉक्स। और दूसरा व्यक्ति हर दूसरे बॉक्स में 2 मार्बल रखता है। एंड पर्सन 3 कीप्स 3 मार्बल्स इन एवरी थर्ड बॉक्स। और तीसरा व्यक्ति हर तीसरे बॉक्स में 3 मार्बल रखता है। दिस प्रोसेस गोज ऑन टिल पर्सन 50 कीप्स 50 मार्बल्स इन 50th बॉक्स। और यह जो प्रक्रिया है यह आपकी 50वें व्यक्ति तक चलती है। और जो 50वां व्यक्ति है वो 50वें बॉक्स में 50 मार्बल रखता है। तो आपको बताना फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स केप्ट इन द 50th बॉक्स। तो जो 50वां बॉक्स रहा होगा उसमें कितने मार्बल इकट्ठे हो गए होंगे, ये आपसे पूछा गया है। अगर अब इस सवाल को अगर ध्यान से देखें तो जो पहला व्यक्ति है क्या वो 50वें बॉक्स में रख पाएगा? आप कहेंगे सर रख पाएगा, वो तो हर एक बॉक्स में रखेगा। तो जो दूसरा होगा वो पहले दूसरे बॉक्स में रखेगा, फिर चौथे, फिर छठे, फिर 8वें, फिर 10वें, है ना ऐसे। तो ऐसे करते करते वो 48 50वें में भी रखेगा। जो तीसरा व्यक्ति होगा वो कहेंगे सर आप वो 3 6 9। आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो तीसरा व्यक्ति होगा वो तो हर 3 के मल्टीपल वाले बॉक्स में रखेगा, 3 6 9, है ना, उन बॉक्स में रखेगा। थर्ड बॉक्स, 6th बॉक्स, 9th बॉक्स। और जो 4th जो व्यक्ति होगा, जो 4 पर्सन होगा, वो हर चौथे बॉक्स में रखेगा, मतलब वो 4 के मल्टीपल वाले बॉक्स में रखेगा। तो इसका मतलब 50वें बॉक्स में वही व्यक्ति मार्बल रख पाएगा जो मल्टीपल ऑफ क्या, मतलब जो फैक्टर ऑफ 50 रहेगा। कहने का मतलब क्या है, 50वें बॉक्स में वही मार्बल रख सकता है जो 50 को भाग करे। जैसे एक पहला व्यक्ति रख पाएगा, जी बिल्कुल, क्योंकि एक 50 को भाग करता है। क्या दूसरा व्यक्ति रख पाएगा? बिल्कुल, क्योंकि 2 भी 50 को भाग करता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो 50 है वो 2 के मल्टीपल में आएगा। क्या तीसरा रख पाएगा? नहीं, क्योंकि 50 3 से भाग नहीं होता। तो इसका मतलब ये भी है कि जो तीसरा व्यक्ति है उसके मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में 50 नहीं आएगा। तो जिसके मल्टीपल में 50 आएगा इसका मतलब वो 50 को भाग करेगा। तो 50 को भाग करने वाली संख्या क्या होती है? फैक्टर होती है। तो इसका मतलब आपको फैक्टर निकालने हैं। अच्छा, फैक्टर तो निकालने के आपको नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं या उनका सम बताना? तो आप कहेंगे सर 50 को भाग करने वाले उन सभी मार्बल को हमें जोड़ना है। तो इसका मतलब आप ये कहेंगे, ठीक है, बहुत बेसिक मेथड से पहले बता देता हूँ। आप कहेंगे सर 50 को भाग करने वाले क्या होंगे? 1 50, 2 25, 5 और 10। ये 6 ऐसे फैक्टर हैं जो 50 को भाग करते हैं। मतलब यही व्यक्ति, पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, 5वां व्यक्ति, 10वां व्यक्ति, 25वां व्यक्ति और 50वां व्यक्ति ही ऐसे व्यक्ति हैं जो 50वें बॉक्स में मार्बल रख पाएंगे। तो पहला व्यक्ति कितनी रखेगा? 1 रखेगा। दूसरा व्यक्ति कितनी रखेगा? 2। फिर 5वां व्यक्ति कितनी रखेगा? 5। और ऐसे ही ये 10, फिर ही रखेगा 25। और 50वां व्यक्ति 50 रखेगा। तो आप इनको ऐड करेंगे तो ये 93 आपका आ जाएगा। ऑलरेडी मैं ये पहले सवाल करवा चुका हूँ। सवाल ऐसा नहीं था, उसमें डायरेक्ट ऐसा था कि 50 के सभी फैक्टर का सम बताओ। चलिए, अब आपने ये तो सीख लिया कि भाई अगर ऐसा सवाल आता है तो आगे से जिस बॉक्स में वो कहता है उस बॉक्स के हम हमेशा फैक्टर निकालेंगे। तो 6 व्यक्ति ऐसे होंगे जो 50वें बॉक्स में मार्बल रख पाएंगे। पहला, दूसरा, 5वां, 10वां, 25वां और 50वां। और जो व्यक्ति जिस नंबर पे होगा वो उतनी मार्बल रखेगा। तो ये 1 रखेगा, ये 2 रखेगा, ये 5 रखेगा, ये 10, ये 25, ये 50, और जितनी रखेंगे 50वें बॉक्स में सारी जोड़ के आंसर बता दें। लेकिन मुझे ये सवाल इस तरह से नहीं करना है। मुझे ये सवाल इस तरह से करना है कि अगर मान लो ये नंबर बहुत बड़ा होता, मान लो अगर 1000 व्यक्ति होते और 1000 बॉक्स होते और ऐसे ही रखते, तो 1000वें बॉक्स में कितने मार्बल आते? फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो आपको इसको दूसरे तरीके से सीखना ही होगा। तो आप फिर वही करेंगे कि सर नंबर क्या है? 50।
मतलब मुझे 50वें बॉक्स में निकालनी है तो मैं 50 के ही प्रोडक्ट फॉर्म बनाऊंगा। तो 50 किससे बनेगा, तो आप कहेंगे सर 1 2 और 2 5 से बनेगा। और अब अगर मुझे इनका सम निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर अगर मुझे निकालना है, भाई जो जो इसको भाग करेगा उतनी मार्बल रखेगा, उन्हीं को जोड़ना है। तो आप कहेंगे सर फिर इसको जोड़ लेंगे, 2 की 0 प्लस 2 की 1, फिर 5 की 0 प्लस 5 की 1 प्लस 5 की 2। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो ये ऑलरेडी मैं पहले 3 पार्ट में सारी बातें डिस्कस कर चुका हूँ। आप पहले पार्ट से देखना शुरू कीजिएगा, फैक्टर का पार्ट 1, फिर फैक्टर पार्ट 2 देखना, फिर फैक्टर पार्ट 3 देखना, तो आपको आसानी से और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर इसको सोल्व करते हैं। तो 2 और 1 3, ये कितना 25 5 30 और 1 31, गुना करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों 93 इस सवाल का सही उत्तर है। ये तरीका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को ऐसा हो सकता है कि ये सवाल में बड़ा नंबर आपको दे दे, तो फिर आपको इसी तरीके से सवाल करने में आसानी रहेगी, सहूलियत रहेगी। चलिए फिर आगे और सवाल देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए और आपको पता ही नहीं चला कि ये सवाल भी आपके फैक्टर से ही है। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, ये आपका सीटेट 2 मतलब पेपर 2 में पूछा गया सवाल है सीटेट के फरवरी 2014 में। सवाल क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 24, कि 2 पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल है वो 24 है। जब कोई 2 संख्या है उनकी गुणा करे तो 24 आता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सम ऑफ दोज नंबर, तो जो वो 2 संख्याएं हैं उनका सबसे छोटा सम जो होगा, सबसे कम न्यूनतम जो योगफल होगा वो क्या होगा। देखिए कभी भी अगर ऐसा सवाल आता है कि 2 संख्याओं की गुणादी हो, इस बात को ध्यान रखें हमेशा। अगर 2 संख्याओं की गुणादी है और उनका सबसे छोटा सम पूछे उन संख्याओं का, तो आप हमेशा ये देखिए क्या ये किसी का स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो फिर क्या करेंगे, हम इसका आधा कर लेंगे। मतलब किसका स्क्वायर, अगर मान लीजिए 36 होता तो आप कहते हैं सर 24 की जगह क्या होता 36। अगर ये 36 होता ना दोस्तों, तो आप सीधा ये कहते हैं सर 6 और 6 की गुणा 36 होता है, तो किसका स्क्वायर है 6 का। तो आप क्या मान लेते हैं, पहला नंबर 6 और दूसरा भी 6 मान लेते हैं, उनको जोड़ के आंसर बता देते कितना 12। अगर ये क्या होता किसी का स्क्वायर, 2 नंबर का प्रोडक्ट दे और उनका स्मॉलेस्ट सम पूछे, तो आपको हमेशा क्या करना, अगर वो स्क्वायर है किसी का तो फिर आपको क्या करना है, बस ये देखना है किसका स्क्वायर है 6 का, तो दोनों नंबर को 6 मान लेना और जोड़ के आंसर बता देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन इस वाले सवाल में ऐसा नहीं है कि ये क्या किसी का स्क्वायर तो है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस नंबर के फैक्टर करेंगे। 1 पे जाएगा 24 पर, 2 पे जाएगा 12 पर, 3 पे जाएगा 8 पर, ठीक है, 4 से जाएगा 6 पर। तो यहाँ से आपको सबसे स्मॉलेस्ट सम बताना, तो आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आएगा 25, 24 और 1 25 जोड़ेंगे तो दोनों को। यहाँ से अगर ये 2 नंबर 2 और 12 है, क्योंकि गुणा करेंगे तो 24 ही आएगा, इनकी गुणा करेंगे 24 ही आएगा, इनकी गुणा करेंगे 24 आएगा। तो यही तरीका इसमें बेस्ट रहेगा कि सर फैक्टर वाला तरीका लगा दे। तो इनको जोड़ेंगे तो 25, इनको जोड़ेंगे तो भाई इनका सम कितना आएगा, इनको जोड़ेंगे तो 25, इनको जोड़ेंगे तो कितना 14, इनको जोड़ेंगे तो 11, इनको जोड़ेंगे तो 10। तो जो सबसे कम सम आएगा वो किससे आएगा, 4 और 6, इनको जोड़ के आएगा, तो आंसर क्या होगा 10 इस सवाल का सही उत्तर है। 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया हो। लेकिन अगर यही सवाल ये स्क्वायर नंबर देता तो फिर हम हमेशा बस ये देखते किसका स्क्वायर 6 का, तो 6 + 6 12 आंसर बता देते। चलिए अब इस वाले सवाल में देखते हैं। तो ये 9405 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर। अब इस सवाल में भी वही है कि जो ये संख्या है 9405, ये किन्हीं 2 पूर्णांक संख्याओं की गुणा है, विच डिफर बाय 4, और जो 2 संख्याएं हैं पूर्णांक है, 2 इंटीजर हैं, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 4 है, अंतर 4 है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, उनमें जो बड़ी संख्या है आपको वो बतानी है दोस्तों क्या होगी। चलिए अब अगर आप फिर से वही काम करते हैं 9405, तो इन दोनों नंबर का जो इनके 2 फैक्टर होंगे उनका जो डिफरेंस है वो 4 आना चाहिए। तो अगर आप ऐसे करते भाई ये 3 से भी करता है, भाई 9 4 और 5, 9 से करता है, 3 से करता है, तो आप चाहें तो इसको 3 से भाग लगाएं, लेकिन 3 से भाग लगाएंगे तो बड़ा नंबर नहीं आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो उनका डिफरेंस 4 होगा क्या, मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं इसको 5 से भाग लगा कर दिखा देता हूँ। आप कहेंगे सर 5 से भाग जाएगा, बिल्कुल 1 8 8 और 1 तो आप कहेंगे सर इनका जो डिफरेंस आएगा, अगर मैं मान लेता हूँ ये वो 2 नंबर हैं, तो क्या इनका डिफरेंस 4 आएगा, नहीं, बहुत बड़ा नंबर होगा ना। जब ये दोनों नज़दीक नज़दीक के नंबर होंगे तभी तो 4 डिफरेंस आएगा। आप एक और करके देख लीजिए, भाई ये 9 से भी करता है, जैसे 9 से करता है तो कितने बजाएगा, 1 0 4 और 5, कितने बज जाएगा। तो अब क्या इनका डिफरेंस 4 आएगा, नहीं। तो ये 11 से भी कटता है, लेकिन 11 से भी काटेंगे दोस्तों, मुझे कैसे पता चला 11 से करता है। तो आप कहेंगे सर देखो इधर ये 1 और 8 9, 8 और 1 9, अगर ये 11 से करता है, क्योंकि ये इसको काटता है, ये इसको काटता है और 11 इसको काटता है, तो 11 इसको भी काटेगा। कहीं से भी आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो आप कहेंगे सर 11 से भी करता है, लेकिन 11 से काटेंगे तो ये और बड़ा ही नंबर आएगा इधर, कोई ऐसा तो है नहीं कि 11 के बहुत नज़दीक आएगा, 15 आ गया, उनका डिफरेंस 4 होगा। अगर 11 रखे तो क्या 15 आएगा, नहीं आएगा, 11 और 15 की गुणा नहीं होता।
तो इसका मतलब आपको थोड़ा और बड़ा सोचना होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम 19 भी लें तो 19 से भी कटता है ये, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये संख्या 19 से कटती है ना। 19 पंजे 95, 9 गया, 19 पंजे 95। तो आप कहेंगे सर 19 से भी कटती है, लेकिन 19 के 4 के गैप पर 23 तो नहीं मिलेगा यहाँ पर। 19 गुणा 23 थोड़ी 9405 होता है। तो एक 19 और एक 5, अगर मैं मान लो यहाँ से 95 से चेक करता हूँ तो आप कहेंगे सर अगर 95 से चेक करते हैं तो ये 99 पर जाएगा। तो ये 99 पर जाएगा और इनका अंतर कितना 4। तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों 99, इस सवाल का सही उत्तर। लेकिन आप यकीन मानिए जब आप इस सवाल को खुद से करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस तरीके से इस सवाल में बहुत समय लगेगा, इसलिए आप इस सवाल को इस तरीके से नहीं करेंगे। फिर ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है 2009 में। तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस वाले सवाल को कुछ इस तरह से करने की कोशिश करेंगे कि आप इसको प्रोडक्ट फॉर्म में तोड़िए। जब आप इसको तोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो कितने पर जाएगा 1881, इतने पर जाएगा। अब आप इसको तोड़ लीजिए, ये किससे कटेगा, आप कहेंगे सर ये 9 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा। अगर मान लो मैं इसको 9 से तोड़ दूँ तो आप कहेंगे सर 9 से काटेंगे तो ये 9 गुणा कितना होगा, 9 दूनी 18 और 0 9 9 81, इतना होगा, और एक 5 पहले ही था। तो 5 गुणा 9 गुणा 209, 11 से कट जाएगा। तो आप कहेंगे सर 11 एकम 11 और 11 9 99, तो ये आपका 11 भी आ गया। तो आप कहेंगे सर मुझे अब इनको, आप चाहें तो इसको 3 गुना भी लिख सकते हैं, 9 को 3 × 3, ठीक है। तो आप कहेंगे सर मुझे इनको, इन सभी नंबर को सिर्फ 2 नंबर में बनाना है, क्योंकि मुझे तो ये पता नहीं ये सिर्फ 2 संख्याओं की गुणा है। तो ऐसे 2 संख्याएं बनानी है जिनका गैप कम आए। तो आप कहेंगे सर नज़दीक नज़दीक ले लो कोई, तो 19 पंजे 95, इन दोनों की गुणा करा लेंगे और यहाँ से ये 2 नंबर ले लेंगे, 9 गुणा 11 99। और इस तरह से आप जल्दी ढूंढ पाएंगे कि इनका गैप कितना आएगा 4, कि कौन सा नंबर इनमें बड़ा होगा। तो सवाल का उत्तर क्या दोस्तों 99। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से ये बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल इस प्रकार है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम सम ऑफ 2 इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 64। मुझे ऐसी 2 संख्याओं का कम से कम योगफल बताना है जिनका गुणनफल 64 हो। ये आपका यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल है। देखिए दोस्तों, उसने कहा कि ऐसी 2 संख्याओं की गुणा जिनका गुणनफल 64 है, इनकी गुणा 64 है, तो उनका जो मिनिमम सम होगा, जो मिनिमम सम होगा a प्लस बी का, वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो मैंने याद कीजिए अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि अगर आपको गुणा दे और मिनिमम सम पूछे तो आप बस एक बार ये देखिए किसी का स्क्वायर तो नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये 8 का स्क्वायर है, तो आप इन दोनों नंबर को 8 8 मान लेंगे, इसको भी 8 इसको भी 8, तो 8 + 8 कितना हो गया 16। इस सवाल का सही उत्तर होगा। मैंने ऐसा क्यों कहा, ये सारी बातें जब मैं आपको अलजेब्रा में मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा मैक्सिमा जब आपको सिखाएंगे तो वहाँ पर ये सारी बातें प्रूफ के साथ आपको बताई जाएंगी। बस एक बार इस बात को मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। एक स्क्वायर नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर, तो आप कहेंगे सर a प्लस बी विल बी मिनिमम अगर a और b की गुणा, ये गुणा है a × b, एक परफेक्ट स्क्वायर है, परिपूर्ण वर्ग संख्या है, तो a और b जो होगा, जो इनका सम होगा वो मिनिमम होगा, कम से कम होगा व्हेन a बराबर b, जब a बराबर क्या होगा b। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर एक बात और याद रखें कि जो a है वेयर a एंड b आर ग्रेटर देन 0, एंड जो a और b की जो गुणा है वो आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए। कांस्टेंट मतलब कोई नंबर होना चाहिए, ऐसे नहीं कोई वेरिएबल हो, है ना, कोई कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब अगर मान लो आपको नहीं भी पता, बस आप यहाँ पर इतनी बात याद रखिए, अगर कभी भी 2 संख्याओं की गुणा किसी का स्क्वायर है तो आप उनको दोनों नंबर को सेम मान लेंगे। तो मतलब आपको ये देखना है किन 2 सेम संख्याओं की गुणा, तो 8 का स्क्वायर 8 × 8, तो आप इनको 8 8 मान लेंगे, जोड़ के इनका मिनिमम सम आ जाएगा। जब मिनिमम पूछे तो आपको ये करना, अदरवाइज आपको क्या करना है, आप फिर वही काम करेंगे कि भाई 64 है, इसके 2 फैक्टर निकालने बैठ जाएंगे। तो 1 से कटेगा 64 पर, 2 से कटेगा 32 पर, 4 से कटेगा 16 पर, 8 से कटेगा 8 पर, ठीक है, और फिर रिपीट होने लग जाएंगे। तो आप कहेंगे सर मुझे 2 संख्या ऐसी निकालनी है जिनका कम से कम सम हो। तो आप देखेंगे इनका जोड़ तो ज़्यादा आएगा, इनका जोड़ 34 आएगा, इनका 20 आएगा, इनका 16 आएगा, तो सबसे कम किनका आएगा 8 और 8 का। तो इसलिए वो ये जोड़ा होगा, तो 8 + 8 कितना हो जाएगा 16। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो अब हम कॉमन फैक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि हम कॉमन फैक्टर पर पूरा
कंप्लीट हम कॉमन फैक्टर पढ़ चुके हैं। डिविजिबिलिटी में आप जाके चेक कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी प्लेलिस्ट है, उसमें आपको 2 कॉमन फैक्टर पर पार्ट मिलेंगे कंप्लीट, वहाँ पर मैंने कॉमन फैक्टर पढ़ाया है। कॉमन फैक्टर क्या होता है दोस्तों, देखिए मान लो कोई एक नंबर है, हम मान लेते हैं कोई एक नंबर है इस फॉर्म में कि भाई a की पावर m माइनस b की पावर m। अगर मान लो कोई इस फॉर्म में एक नंबर है आपका, तो आप ये कहेंगे सर यहाँ से जो कॉमन फैक्टर आएगा, C एंड F स्टैंड फॉर कॉमन फैक्टर, तो यहाँ से जो कॉमन फैक्टर इनका निकल के आएगा तो वो a माइनस बी आएगा, मतलब ये a माइनस बी से भाग होगा। कब? जब इफ m आपका ओड पावर हो, m क्या हो आपकी ओड। तो पहला केस मैंने क्या बताया, अगर ये इस फॉर्म में आपको कभी नंबर मिलता है तो आप कहेंगे सर ये किससे भाग होगा, तो ये हमेशा a माइनस बी से भाग होगा यदि ये जो m है ये आपकी एक ओड पावर हो, और a माइनस बी a प्लस बी इन दोनों से ही भाग होगा। कब? जब m आपकी इवन पावर हो, m क्या हो आपकी इवन पावर हो। तो यहाँ से मैंने क्या बताया, अगर इस फॉर्म में आता है तो आपको ये देखना ये दोनों ओड हैं या दोनों इवन। अगर ये दोनों ओड हैं तो ये माइनस बी से ही भाग होगा बस। अगर ये दोनों इवन है तो ये माइनस बी से भी भाग होगा और a प्लस बी से भी भाग होगा और दोनों से भी भाग होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर अगर नंबर आपका इस फॉर्म में आए a की पावर m प्लस b की पावर m, अगर प्लस वाली फॉर्म में आता है तो यहाँ से जो कॉमन फैक्टर आएगा वो आपका a प्लस बी आएगा यदि यदि m आपकी ओड पावर हो, m क्या हो दोस्तों ओड, और यहाँ से नील आएगा कॉमन फैक्टर कब? जब m आपकी इवन पावर हो। अगर इवन पावर ये दोनों इवन है तो आप ये कहेंगे सर फिर हमें कुछ और करना होगा। अगर प्लस में कभी इवन पावर आए तो हम उसको ओड बनाने की ही कोशिश करेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि उसका एक कॉमन फैक्टर a प्लस बी होगा। अगर इवन में अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे कि इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा। थोड़ा सोल्व करने के बाद सवाल खत्म होगा। और ये सारे सवाल ऐसी सारी कंडीशंस मैं वहाँ पर कॉमन फैक्टर में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर जरूर चेकआउट कीजिए। फिर अगर नंबर मान लो इस तरह से आ जाए तो वैसे तो यही 2 पार्ट है, और जो ये बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं इन्हीं से ये वाला हिस्सा मिलकर बना है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि a की पावर m प्लस b की पावर m प्लस c की पावर m प्लस d की पावर m, और ऐसे ही अगर आप कोई चल के आता है तो आप यहाँ से करेंगे सर जो इनका कॉमन फैक्टर आएगा वो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा इफ़, मतलब ये इन बेस के सभी के सम से कटेगा यदि जो m है आपका वो ओड होना चाहिए, m आपका क्या होना चाहिए ओड पावर, ये सारी सेम होनी चाहिए, ओड होनी चाहिए, और ये बीच में साइन पॉजिटिव होने चाहिए आपके। ठीक है, और a b c d आर इन AP, और ये जो ABCD हैं आपके बेस जो हैं ये आपके AP में होनी चाहिए, मतलब एक सीरीज में होनी चाहिए जिनका गैप क्या होता है सेम होता है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं, कॉमन फैक्टर के 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम प्राइम फैक्टर निकालना सीख गए, कॉमन फैक्टर निकालना सीख गए। कॉमन फैक्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ऑल फैक्टर, ओड फैक्टर, इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ओड फैक्टर, इसके अलावा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फैक्टर, उसके अलावा एवरेज ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। हम वो सारे क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल ऑफ समथिंग कहता है कि इससे भागो, वो सारे क्वेश्चंस, और इसके अलावा हमने कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन भी किए हैं, वो सवाल भी किए हैं जिसमें फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर्स देता है और फिर उसके बाद वहाँ से कोई नंबर पूछ लेता है या किसी दूसरे नंबर के फैक्टर पूछ लेता है। तो हमने बहुत सारे डिटेल में फैक्टर को पढ़ा है। अभी और आगे हम फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें आपको एल्जेब्रिक फैक्टर निकालने सिखाए जाएंगे, उसमें उसके बाद आपको फैक्टराइजेशन करना सिखाया जाएगा, क्योंकि चैप्टर ही फैक्टर है तो उसमें फैक्टराइजेशन नहीं अगर आपको कराया तो फिर क्या ही कराया। चलिए फिर आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपके जीवन में खूब खुशियाँ बनी रहे, आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, आपके चेहरे पर सदैव ऐसे ही मुस्कान बनी रहे, और आपका हमारा प्यार ऐसे ही बरकरार रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।